So now let's start the class on the section number 2 of the Police Act. पहला क्वेश्चन आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कहां से आएगा? वो आएगा हेडिंग से. प्लीज सी द हेडिंग एंड दिस इज हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स, बल का गठन. हिंदी में कहे तो इसको बोलते हैं बल का गठन. विच सेक्शन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, दैट इज द सेक्शन नंबर 2. हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, रट लीजिएगा. और इसी की एक लाइन अगली लाइन है, यहाँ से 99% आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है. तो रीड इट विद मी, देन आई विल एक्सप्लेन. द एंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर ए स्टेट गवर्नमेंट शैल for all purposes be deemed to be one police force. वन पुलिस फोर्स को अंडरलाइन कर लीजिए, गोल कर लीजिए, राइट डाउन पीपल फ्लेम्स. स्टेट गवर्नमेंट को भी अंडरलाइन करके राइट डाउन पीपल फ्लेम्स. इसको मतलब समझ लीजिए कहां से क्वेश्चन आएगा. कि ये कहता है, ये एक तरीके से डिक्लेरेशन है. सेक्शन 2 इज डिक्लेरेटरी इन नेचर. ये एक डिक्लेरेशन करता है क्या कि जो एंटायर पुलिस का सिस्टम है उसको एक यूनिट माना जाएगा, एक सशस्त्र बल माना जाएगा, एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिफाइड फोर्स माना जाएगा. इट मींस आप उसको सेगमेंटेड फॉर्म में आप नहीं देखोगे. एक पुलिस स्टेशन को अलग देखोगे, उसके अलग जिले की पुलिस को अलग अलग यूनिट मानोगे, नहीं. वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, बट दिस इज वन फोर्स. इसका मतलब क्या हुआ, आगे जाके आप देखोगे कि किसी पुलिस वाले को पूरे पूरे स्टेट में कहीं से कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता. जैसे जुडिशरी होगा तो स्टेट जुडिशरी होती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है. तो एक जुडिशियल ऑफिसर को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है, और वो सब उन पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है हाई कोर्ट का होता है जुडिशरी में, राइट, स्टेट जुडिशरी में. उसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन 2 ये कहता है कि इट शैल बी डीम्ड टू बी वन पुलिस फोर्स. और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, राइट डाउन पीपल फिल्म्स. इससे अगर नहीं समझना है आगे समझिए. एंड शैल बी फॉर्मली एनरोल्ड. एंड शैल बी फॉर्मली एनरोल्ड, अगेन इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि पुलिस बल में पुलिस फोर्स में जिनका भी एडमिशन होगा, जो लोग भी उसका मेंबर बनेंगे, उनका फॉर्मली एनरोलमेंट होना जरूरी है. इट मींस व्हाट, there should be a proper formal selection appointment process. It is not random. किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का भतीजा यूं ही उसका फोर्स का मेंबर बन जाएगा. नो, एक फॉर्मल प्रोसेस होगा, उसका कोई एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, अपॉइंटमेंट होंगे, और उसके बाद में उनका एनरोलमेंट होगा. तो फॉर्मल कीवर्ड क्या है, फॉर्मली एनरोल्ड. तो विच सेक्शन सेज दैट पुलिस, ये फॉर्मली एनरोलमेंट की बात करता है, वो सेक्शन नंबर 2 हो गया. यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा. एंड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स. उसमें उतने अधिकारी होंगे या व्यक्ति होंगे. एंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच मैनर, और इस बल का गठन उस तरीके से होगा, एज शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम बी ऑर्डर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जैसा कि राज्य सरकार इस बारे में निर्धारित करेगी. तो नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स इन द पुलिस फोर्स और उनका प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कौन किस पे डिपेंड होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे होगा. और यहीं से क्वेश्चन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट पे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगा, हाई कोर्ट पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर. तो दिस द आंसर इज व्हाट, द स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब ये हुआ स्टेट गवर्नमेंट ही निर्धारित करेगी कि पुलिस की फोर्स कितनी होगी, स्टेट में उस राज्य में कितने पुलिस वाले होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, कैसे कैसे उनका डिवीजन होगा, कितने पुलिस वाले कहाँ पोस्टेड होंगे. ये सब डिटर्मिनेशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी. और यहीं से आपको फिर एक क्वेश्चन मिलेगा. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्लीज रीड इट. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, the pay and all other conditions of the service of what, members of subordinate rank of police force. जो सबॉर्डिनेट रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं, मेंबर्स ऑफ सबॉर्डिनेट रैंक ऑफ द पुलिस फोर्स. और ये कौन थे, आपने पढ़ाई था सेक्शन नंबर 1 में, द्वारा पढ़ लीजिए. मेंबर्स ऑफ दैट फोर्स बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट. डिप्टी सुपरिटेंडेंट से नीचे के पद पर आसीन जितने भी पुलिस वाले हैं,
उनका वेतन पे और कंडीशंस ऑफ सर्विस सेवा की शर्तें इस अधिनियम के अधीन रहते हुए क्या होंगी, बी शैल बी सच एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य सरकार किन ऑफिसर्स की पे यानी कि वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकती है। तो वो कौन से हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से नीचे के पदों पर रहने वाले, यानी कि जिनको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, सबॉर्डिनेट रैंक्स ऑफ द पुलिस, सबॉर्डिनेट रैंक्स में। तो एक तो ये कौन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इसका रिवर्स ही पूछ सकते हैं कि राज्य सरकार किन पुलिस ऑफिसर के पे एंड सर्विस कंडीशंस को डिटरमाइन कर सकती है, तो ऑफिसर्स ऑफ सबॉर्डिनेट रैंक हो गया। सबॉर्डिनेट रैंक का मीनिंग क्या है वो आपको सेक्शन नंबर 1 में पता है, कौन सा है वो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से नीचे के पदों पर हो गया ये। अब एक टेक्निकल बात ये राज्य सरकार करेगी, कैसे करेगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम में यानी कि इस कानून में जो अन्य प्रावधान है उनके अधीन रहते हुए करेगी। इट मीन्स व्हाट, सरकार भी ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेरली कुछ भी करेगी, वो भी इस अधिनियम के जो प्रावधान है उनको ध्यान में रखते हुए उनको वरीयता देते हुए ही निर्धारित करेगी, उनका ध्यान में रखते हुए करेगी। तो इन 2-3 पॉइंट से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिल जाएगा। सबऑर्डिनेट रैंक का मीनिंग क्या है, सबऑर्डिनेट रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी पे और उनकी सर्विस कंडीशंस को कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। वैसे आपका काम इतने से ही चल जाएगा। बढ़े आगे, प्रीलिम्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन 2 ऑफ द पुलिस एक्ट डील्स विद व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स। हेडिंग से क्वेश्चन आ गया, देखिए जैसे मैंने कहा था, अंडर सेक्शन 2 द पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट इज डीम्ड टू बी व्हाट, वन यूनिफाइड पुलिस फोर्स। ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आया, देखिए, पुलिस फोर्स अंडर द एक्ट शैल बी फॉर्मली एनरोल्ड, ये आपको मैं बता चुका हूं, डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मल एनरोलमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल इन ए स्टेट इज डिटरमिन्ड, नंबर पुलिस वालों की संख्या कौन डिटरमाइन करेगा लास्ट में, राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स इज मेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट रैंक्स of police officers generally refers to the officers, subordinate ranks of police officer, यानी कि पुलिस ऑफिसर, पुलिस फोर्स में जो सबऑर्डिनेट रैंक के पुलिस ऑफिसर्स हैं उन किसको रेफर किया जाता है, बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। देखिए सब में वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। पे एंड सर्विस कंडीशंस पे क्वेश्चन बन गया, पे एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक्स आर डिटरमिन्ड बाय होम, सेंट्रल गवर्नमेंट नो, स्टेट गवर्नमेंट यस, हाई कोर्ट नो, यूपीएससी नो, आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्टेट कंट्रोल ओवर द पुलिस। देखिए इसको समझाता हूँ, क्वेश्चन बनाया तो कंसेप्ट बेस। देखिए सेक्शन 2 में जो हमने पढ़ लिया, देखिए उससे क्या दर्शित होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहेगा स्टेट पुलिस पर, तभी तो उसको 1 यूनिट फोर्स, उसका एक सबसे बड़ा ऑफिसर बना दिया उन्होंने, डीजीपी बना दिया है, डीजीपी कमाई जी जिसको बोल रहे हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस कमाई जी, है ना, उसको कमांड कर देंगे आपके जो है चीफ मिनिस्टर साहब, और वो फिर पूरी पुलिस को हैंडल करेगा। तो सेंट्रलाइज्ड कमांड अगर की बात करता है, इंडिकेशन देता है, तो कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन है आपका सेक्शन 2 ऑफ द पुलिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर्मल एनरोलमेंट इंप्लाइज मीन व्हाट, पुलिस ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड थ्रू ए ऑफिशियल प्रोसेस। फॉर्मल एनरोलमेंट पर क्वेश्चन बना दिया गया है ये। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर उन सभी से उनका मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आ जाए, वहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपको समझ में आ जाए। आगे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ये क्या है। सेक्शन 2 प्रोवाइड्स, रीडिंग कीजिए आप तो सीधा सीधा, लीगल फाउंडेशन फॉर व्हाट, एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स की एग्जिस्टेंस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगल फाउंडेशन डेवलप करता है सेक्शन 2। तो यहां तक हो गया आपका। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2। तो आई बिलीव कि अब आपका सेक्शन 2 अच्छी तरीके से हो गया होगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसको उतने अच्छी तरीके से याद करिए। गुड लक फॉर यू एंड अगेन आई विल से we are constantly updating our website. There you will get the PYQs, MCQs, mock tests, one-liner notes, detailed notes, and everything, syllabus of all the exams.
सभी एग्जाम्स का, वेदर एपीओ हो, एडीजे हो, पीसीएसजे हो, सभी स्टेट्स का कवर कर रहे हैं उसमें। तो आप उसका लाभ उठाइए वहाँ पे जाकर और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। किसी भी अन्य जगह जा करके आपको एक ही पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यही कमिटमेंट हमने पहले किया था, उसी कमिटमेंट को हम लोग अब पूरा कर रहे हैं। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए। उसमें केवल आपको एक बस बटन प्रेस करना है, और अगर कोशिश करके अगर आपको अच्छा लगेगा, आप मुझे कुछ भी कर सकते, कमेंट्स में आप अपना रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये अपने कमेंट दे सकते हैं, तो कमेंट भी जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज यू मे मिस द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।